अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 18 जून से 10 बड़े सपने होंगे पूरे। सुपर गोल्डन कॉम्बो फ्रॉम 18 जून 2026 के हवाले से बात करेंगे। सिर्फ 7 दिन बाकी है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकेंगे। आने वाले दौर के अंदर यानी कि 18 जून 2026 से ऑनवर्ड्स गुरु जुपिटर जाने वाले हैं शनि सैटर्न के नक्षत्र पे। 7 दिन बाकी हैं और ये शनि सैटर्न के पाथ को फॉलो करते हुए हर तरह से बड़े फायदे देंगे। ना सिर्फ ये कि शनि पर इसकी लगाम कसेगी, काफ़ी हद तक इसकी नेगेटिविटी को कम करेगा, बल्कि पॉजिटिव फ़ायदे जो गुरु जुपिटर के होने, किस्मत का फ़ायदा, आपके हायर एजुकेशन का फ़ायदा, आपके औलाद का होना, औलाद की नवादिशात का फ़ायदा, दूसरी औलाद का फ़ायदा, कारोबार का भरपूर चलने का फ़ायदा, आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होने का फ़ायदा, ये भी बूस्ट करेगा। आपके 10 बड़े ऐसे सपने पूरे होंगे जो बरसों से आप पूरा करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस दौर में यानी 18 जून से ऑनवर्ड ये पूरे होते नजर आएंगे। कुछ को नया एक लक्ष्य कह लें या फिर एक मंजिल मिलना, यानी कि एक ऐसा टारगेट, ऐसा गोल मिलना जिसको अचीव करते ये नजर आएंगे, कामयाब होते नजर आएंगे। आपके नए दोस्तों में इजाफा होना, आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल में यानी ऐसे लोग जो असर रसूख रखते हो, ऐसे लोगों में इजाफा होते भी देखोगे। एरीज की कमाई, इसके पैसे कमाने के जराए में, इसके सोर्सेज ऑफ इनकम में भरपूर इजाफा होना, ऐसा भी 18 जून से ऑनवर्ड्स नजर आएगा। 18 जून में गुरु जुपिटर के हवाले से अगर हम बात करें, आपके चौथे घर में नजर आएगा जो कि प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद, दुकान मकान, इसका घर इसको माना जाता है। जबकि शनि सैटर्न आपको आपके 12वें घर के अंदर नजर आएगा। अब अगर हम गुरु जुपिटर के हवाले से बात करें तो ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जबकि ये आपके 12वें घर, विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करना, इसका भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। इसके अलावा गुरु की जो नज़रें वो भी कमाल करने वाली हैं, क्योंकि इसकी 5वीं नज़र आपके 8वें घर रेड जोन को चमकाते हुए नजर आएगी। इसी तरह इसकी 7वीं नज़र आपके 10वें घर, आपके करियर के घर को चमकाते हुए नजर आएगी। और इसकी 9वीं नज़र, 9th नज़र आपके 12वें घर को चमकाते नजर आएगी, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेकिन यहाँ डबल एक्टिवेटेड हो जाएगा आपका फॉरेन अफेयर्स के अंदर। आपका बैरून मुल्क जाने का मामला, आपके घर बैठे बैरून मुल्क से काम कमाई करने के जरिए इनका बढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ गुरु जो के मज़हब से जोड़ने वाला सैयार है, तो यहाँ इस दौरान 18 जून के बाद ना सिर्फ आप भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे, बल्कि एक बैलेंस बनाओगे। आप मज़हब की तरफ भी रुझान होगा, मज़हब से कनेक्टेड भी रहोगे। कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो तस्बीह साथ में रखना, किसी ना किसी तरह अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते उसको मानना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, मेडिटेशन करना, इस तरफ जाने का आपका चांस बनेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए, फीमेल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आप शॉर्ट टर्म गेन से हट के लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ आओगे, आप बड़े प्लान्स बनाओगे, लॉन्ग टर्म पे जहाँ से मुनाफा हासिल किया जा सके, ऐसे कुछ मामला पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सरमायाकारी करना, उसको मल्टीप्लाई करना, घर बैठे इनकम के जराए बनाना, घर पे फालतू लोगों को भी काम पे लगा देना, ऐसा कुछ एरीज को नजर आएगा। 7.5 में ये एक रिलीफ का टाइम होगा, जहाँ गुरु जुपिटर शनि सैटर्न के नक्षत्र पाद पे जाकर हर लिहाज से शनि सैटर्न जो 7.5 में आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, उसको एक ब्रेक लग जाना या उसमें कमी होना, ऐसा आपको तकरीबन 18 अगस्त तक नजर आएगा। आपका विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ जाना, कुछ बड़ा करने का जज्बा जागना और जो उठाना वो कर गुजरना, बड़े सपने देखना, उस पर अमल करना, उसकी ताबीर को ढूंढना, बड़े फैसले करना, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उसका बड़ा फ़ायदा देखना, ऐसा भी बनेगा। आपके नौकरी के हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से, आपकी तरक्की का करना, कुछ नया सीखना, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। कारोबार का ऊंचा जाता ग्राफ भी देखना, कारोबार से भी अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हर तरह से किस्मत आपका साथ यहाँ पे देते हुए नजर आएगी। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपका प्रमोशन में आगे आपका नाम फॉरवर्ड करना, आपके ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। वो प्रोफेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी सोने पे सुहागा उनके लिए होने जा रहा है। इसी तरह खेती बाड़ी, जमींदारी, किसान के तौर पे काम करना, ऑनलाइन काम करना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, घर बैठे इनकम के जरिए बनाना, उसमें भी इजाफा होते हैं आप लोग देखोगे। कोई बड़ा गवर्नमेंट टेंडर का मिलना, अपने कारोबार के लिए कोई टेंडर का मिल जाना,
कोई गवर्नमेंट इदारे से बड़ा फ़ायदा मिलना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा मिलना, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कामयाबी का होना, ऐसे भी कुछ मामलात आपके बनेंगे। कोई भी लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं या तो उससे पैसा कमाने की कर रहे हैं या किसी भी तरह कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, मल्टीमीडिया से जुड़ा काम करते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे है या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग का, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का, वहाँ भी भरपूर पैसे का एक उछाल आएगा। ये 2 महीने का टाइम आपको बड़े-बड़े अवसर कह लें, बड़े-बड़े अपॉर्च्युनिटीज़ कह लें, बड़े-बड़े मौके कह लें, ये देता नज़र आएगा। उसको एग्ज़ीक्यूट करके, उस पे अमल करके उसके बड़ा फ़ायदा उठाना, ये अब आपका काम है, जो आप करोगे। यानी हर तरह से इन मौक़ों का फ़ायदा उठाओगे, मौक़ों को जाने नहीं दोगे। अब चूँकि शनि, सैटर्न आपके 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, इसका तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन चूँकि गुरु, जुपिटर, शनि, सैटर्न के पाथ पे चल रहे हैं, 2 महीने तक आपको इस घर का भी फ़ायदा मिलेगा। यानी ये घर 11वां घर भी एक्टिवेट होकर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, आपकी उजरत में इजाफा, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए में इजाफा। अब चूंकि गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो किस्मत को भी भरपूर चमकाएगा। किस्मत का साथ मिलना, आपके सपने पूरे होने में किस्मत बड़ा अमल दखल करेगी। जो बड़े सपने देखोगे उसके लिए ऐसे मौके, ऐसा एनवायरनमेंट बनना जिससे फ़ायदा उठाना, जिसको अवेल करके बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा बनेगा। क्योंकि 9th हाउस आपके फादर का घर है, आपके फादर से बड़ा सपोर्ट मिला, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनका सपोर्ट मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी है, उनका बड़ा सपोर्ट मिलना अपनी जॉब के हवाले से, और आपके हायर एजुकेशन का घर भी है, तो हायर एजुकेशन से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसा बनेगा। आपके मजहबी सफ़र का घर भी है, तो मजहबी सफ़र का बनना, मजहब से कनेक्टेड होना, ऐसा भी बनेगा। इनकम के नए ज़रिए बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना इन 2 महीनों में आपको नज़र आएगा। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपनी वालदा की सेहत को अच्छा होते देखना, अपने सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसा बनेगा। क्योंकि गुरु जुपिटर ये ऊंच के पावर्स के साथ, यानी कि एग्जॉल्टेड होकर आपके चौथे घर में मौजूद है। लेकिन चूंकि गुरु जुपिटर की नज़र 8वें घर रेड जोन पर भी है, तो टैक्सेशन के मामलात में, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में लापरवाही महंगी पड़ेगी। कोई भी कागजात है उसको पूरा करके रखो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, टैक्सेशन है, या कोई भी ऐसे बिलिंग के कोई कागजात हैं उसको पूरा करके रखो, वरना यही कागजात की मुकम्मल ना होना ये आपके गले पड़ सकता है। 8वां घर गड़े खजाने का, या गुप्त धन जिसे कहते हैं, छुपा खजाना मिल जाना, ऐसा पैसा जो आपको नहीं मालूम कहाँ से आया, लेकिन वो मिल जाना। कोई घर में छुपा पैसा, लॉकर में वो छुपा पैसा, बीमा इंश्योरेंस का पैसा, कोई भी ऐसा पैसा जो आगे अपने लिए यूटिलाइज करना, अपने लिए फ़ायदे में कन्वर्ट करना, ऐसा आपके लिए बनेगा। कोई पुराना तनाज़ा चल रहा था ज़मीन जायदाद के मामलात को लेके, या फिर कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, ऐसा भी इस दौरान बनेगा। लिक्विड कैश का बढ़ना, पैसे का फ्लो का बढ़ना, ऐसा इस दौरान दिखेगा। क्योंकि 9th हाउस आपकी एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन का घर भी है, तो जो स्टूडेंट्स मेल या फीमेल अगर चाह रहे थे बैरन मुल्क जाके पढ़ना है, स्कॉलरशिप हासिल करना, उनका ये सपना पूरा होगा कि गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इस घर पे भी पड़ रही है। तो बैरन मुल्क जाने के चांसेस बनना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, या वहाँ एजुकेशन के लिए जाके स्टूडेंट वीज़ा का मिल जाना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, या वहाँ तालीम हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। फाइनेंस से जुड़े काम कर रहे हो, मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हो, रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हो, अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, फार्मेसी से जुड़ा कोई काम करते हो, उसमें भी भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। चौथे घर का गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर आपकी वालदा की सेहत को बेहतरीन बनाएंगे, यानी उनकी सेहत का अच्छा होना, माजी में जो इश्यूज थे उसका कम होना, ऐसा बनेगा। आपको लेके, घर को लेके टेंशन में थी तो उससे बाहर आते भी नजर आएंगे। अब चूंकि ऊंच के पावर्स के साथ, यानी कि सुपर पावरफुल गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर 12वें घर पे है, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हो बैरन मुल्क, या बैरन मुल्क खुद जाना, वहाँ ऐसा सेटअप करना कि पूरी फैमिली को वहाँ बुला लेना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। इस दौरान आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा बनते नजर आएंगे। यहाँ पर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। हमने 2 महीने का टाइम आपको दिया कि 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु, जुपिटर, शनि सैटर्न के नक्षत्र, सैटर्न के पाथ पर चलेगा, और उसका बड़ा फायदा आपने अभी देख लिया, कौन कौन से घर एक्टिवेट होंगे, क्या बड़े फायदे आपको मिलेंगे। लेकिन 27 जुलाई से यहाँ पर शनि, सैटर्न का वक्री होना, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। इस दौरान में ना सिर्फ ये कि शनि, सैटर्न आपको 12वें घर का फायदा दे रहा है जैसे हमने आपको बताया, लेकिन 11वें घर का फायदा भी देना शुरू कर देगा 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स। यानी ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये पूरा टाइम जो हमने टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का बताया, उसमें अगर आप देखें तो 18 जून से लेके 27 जुलाई, यानी जब तक के शनि सैटर्न वक्री होगा, तो हर लिहाज से इसका मार्गीय होने तक का सफ़र, यानी कि शनि सैटर्न
मार्गे होगा कब तक? तकरीबन 27 जुलाई तक ही मार्गे रहेगा और 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये वक्री हो जाएगा। तो इसका मार्गे होने तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जो 18 जून से लेके हमने बताया आपको 27 जुलाई। क्योंकि शनि सैटर्न आपके ना सिर्फ ये कि 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है जो करियर का घर है, और आपके 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है जो कि आपकी आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी कमीशन, आपके सपने, आपके विशेष को पूरा करने वाला घर माना जाता है। ये दर्शाता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरैक्शन करके कोई काम कर रहे हो, या इंटरनेशनल फॉरेन क्लाइंट्स से आपके जो बढ़ रहे हैं, यानी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। इवन जैसे आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे हो, मार्केटिंग का काम करते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ क्लाइंट्स आपके बने, उनका बढ़ना, वहाँ से भरपूर पैसे आना, ऐसा कुछ बनेगा। इवन सोशल मीडिया पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके या कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज करवाते हैं, सिखाते हैं, या टीचिंग के शोबे से मुंसलिक कहीं पढ़ाते हैं, या मल्टीमीडिया टीचर्स हैं, उनका भी बड़ा भला होने वाला है। यानी टीचर्स, प्रोफेसर्स, इनकी बल्ले बल्ले होनी है, भरपूर पैसा। एरीज अगर टीचर है, प्रोफेसर है, या सिखाने का कोई काम उसका है, तो उसका काम बढ़ेगा, उसका लोड बनेगा, उसका पैसा भी साथ साथ बढ़ेगा। ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे बैरन से जोड़ के, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, या ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, फॉरेन ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, बैरन से कोई ट्रेडिंग से जुड़ा काम कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करो, वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम होगा। आपके बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ भी आप लेके जाओगे। और क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के इनामी रकम के लगने के चांसेस बढ़ जाना इस ड्यूरेशन में बनेंगे। इवन जो जॉब कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट का चेंज होना, उनके काम करने की जगह का चेंज होना, या उनका ट्रांसफ़र हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। अब फेज़ 2 जो शुरू होगा वो 27 जुलाई से ऑनवर्ड, जब शनि सैटर्न वक्री हो जाएंगे तब शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता आपको 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स नजर आएगा। शनि सैटर्न का वक्री होना हर तरह से आपके रुके काम, आपका रुका पैसा, आपका स्टक मनी रिकवर करा पाना, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, बैरनमल कोई ऑर्डर कंप्लीट करके वहाँ से पैसा नहीं आया, या कोई पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कोई गवर्नमेंट इदारे में फंसा हुआ है, ऐसे पैसे का भी रिलीज हो जाना। आपके रुके कामों का कोई टेंडर आपका रुका पड़ा है, बन नहीं पा रहा, वो बन जाना। कोई टेंडर आपको मिल जाना, ये कोई बड़ा काम आपका हो जाना जो अटका पड़ा है। आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें, आपकी बंदिशें, आपकी बाधाएं, आपकी टेंशन, आपकी डिप्रेशन, आपकी परेशानियां दूर हो जाना, ऐसे मामला यहाँ देखोगे। अब इस सेकंड फेज में कहानी डिफरेंट है। जहाँ गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो वहाँ शनि सैटर्न वक्री हो गए, जो पहले नहीं थे, लेकिन अब वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा भी दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई सरकारी अफसर जो आपका काम नहीं कर रहे थे, या आपका काम अटका पड़ा था, कोई कोई फाइल साइन करवानी, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं हो पा रही, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो पा रही, या कोई भी इस तरह का अटका काम है, वो आपके ऑफिसर्स, वो जिनसे आपको उम्मीद थी कि ये काम कर देंगे, उनका काम करके देना, साइन करना, और आपके काम का आगे बढ़ना, आपकी फाइल का आगे प्रोसेस होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका कोई पेमेंट रुका हुआ था, तो वक्री शनि सैटर्न का वक्री होना, वो इंटरेस्ट के साथ सूद समेत वो पैसा वापस मिल जाना, ऐसा बनेगा। लेकिन छोटी सी एक वार्निंग है आपके लिए कि अगर इन केस आप कोई घर की रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, औलाद की शादी कराना चाह रहे हो, लोन लेना चाह रहे हो, तो अगर ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो मजीद लोन मत लेना। नहीं है लोन तो ठीक है, लेकिन अगर लोन ले चुके ऑलरेडी और मजीद लोगे तो फंस जाओगे बुरी तरह। फिर इस लोन को चुकता करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इस दौरान में, यानी सेकंड फेज के अंदर 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स किसी को उधार नहीं देना, किसी को अपनी कामयाबी की नवीद नहीं सुनाना। आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको बैनर से डॉलर्स में पैसा आने वाला है, आपका कोई चैनल मोनेटाइज होने वाला है, आपका कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, कोई घर खरीदने वाले हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, किसी को मत बताओ। अपनी कामयाबी जितना आप बताओगे, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैसा रुक जाएगा। आप किसी को उधार देने की कोशिश करोगे, आपका उधार पैसा या तो रफू चक्कर हो जाएगा, वो पैसे जो लेगा वो वापस देने पे नहीं आएगा, या आपको मन्नतें कर करके वो पैसे वसूल करने पड़ेंगे, तब भी वो पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरी तरह रिकवरी मोड में आपको आना है, यानी आपका पैसा जहाँ जहाँ फंसा है कोशिश करो वहाँ से रिकवर करने की। आपकी बात करना, नेगोशिएशन करना, कम्युनिकेट करना, ऐसी पार्टी जो आपका पैसा रोक कर बैठी है, आपका मामला हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।